जीजस परिवार में आपको जय मसीह की। मत्ती के 27 अध्याय 1 से 34 वचन तक। पिलातुस के सामने जब प्रभु यीशु मसीह को लाया गया, जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के प्राचीनों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस राज्यपाल के हाथ में सौंप दिया। यहूदा इस्करियोती, जिसने प्रभु को पकड़वाया था, जो प्रभु का चेला था, उसने आत्महत्या कर लिया। जब उसके पकड़वाने वाले के यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, जब उसने उसे पकड़वा दिया फिर तो वह पछताया और वे 30 चांदी के जो सिक्के प्रधान याजकों से लिए थे प्राचीनों के पास फेरने के लिए गया और उसने कहा, मैं एक निर्दोषी को मृत्यु के लिए पकड़वा कर पाप किया हूँ। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रधान याजकों ने इन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं है, क्योंकि यह लहू का दाम है, उसी लहू का जिस पैसे से उसने लेके प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़वाने के लिए दिया। इसलिए उन्होंने उस पैसे को अपने पास रखना नहीं चाहा। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों को गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। जो लोग परदेशी आते थे, जिनका कोई वहाँ पे स्थान नहीं रहता था, अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनके लिए एक कुम्हार का खेत था, उसको मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन मेरे यहाँ भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वह 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत में मूल्य में दे दिया गया। पिलातुस का यीशु मसीह से प्रश्न। पिलातुस यीशु मसीह से पूछता था। जब यीशु राज्यपाल के सामने पिलातुस के पास खड़ा किया गया तो राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि वे तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि राज्यपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ने के लिए पिलातुस असफल रहा। पिलातुस चाहता था प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देना। राज्यपाल पिलातुस की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को, जिसे वे चाहते थे, छोड़ दिया जाता था। उस समय अरब्बा नामक उन्हीं में से एक नामी हरामी बंधुआ था। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, अरब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। उसे भीड़ पे विश्वास था कि भीड़ तो इसे ही स्वीकार करेगी। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाए हैं। प्रधान याजकों और प्राचीनों ने लोगों को उभारा कि वो अरब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। राज्यपाल ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए मैं छोड़ दूं? उन्होंने कहा, अरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। राज्यपाल ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ कहने पर बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत उपद्रव होता जाता है,
तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ को धोए और कहा, मैं इस धर्मी लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने अरब्बा को उसके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब राज्यपाल के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारे सैनिक उसके चारों ओर इकट्ठा किए और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल चोंगा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे उपहास में उड़ाने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका उपहास कर चुके तो वह चोंगा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बाहर जाते हुए उन्हें समौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ने की उसका क्रूस उठा ले। उसने सोचा कि मैं इसका क्रूस पकड़ लूँ और उस स्थान पर जो गुलगुलता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना न चाहा। 35 से 66 वचन तक। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया और यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढहाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और प्राचीन समेत उपहास करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया था और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम इस पर विश्वास करेंगे। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा। यदि वह उसको चाहता है तो अब उसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और पन खोस्ता लेकर सिरकंडे में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़ा हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत सौ जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवकाई करती हुई थी, उसके साथ चलती थी, उसके साथ आई थी, दूर से देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। प्रभु यीशु मसीह का दफनाया जाना। जब शाम हुई तो यूसुफ नामक अरिमत्या का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास आकर
यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव को लेकर उसे साफ चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़कार कर चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के पास बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे स्वामी, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुए में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरेदार तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरेदार को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगा के कब्र की रखवाली की। और जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों को चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको रोज़ परमेश्वर के वचन मिलते रहेंगे। आपको बाइबल नहीं पढ़ने आता, आपके वचन सुनने से आपका जीवन बदल सकता है। आमीन।